ऑनलाइन पेमेंट का तरीका कितना ज़्यादा आसान है। आप चंद मिनट में ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर लेते हैं और इन सब में सबसे ज़्यादा आसान तरीका तो क्यूआर कोड को माना जाता है। बेहद ही आसान तरीके से आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और 1 मिनट में पेमेंट हो जाता है। ये तरीका जितना ज़्यादा आसान है उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए खतरनाक भी है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में क्यूआर कोड की वजह से हर दिन लाखों रुपए की धांधली हो रही है। ऐसे में हर दिन क्यूआर कोड की वजह से लाखों रुपए की धांधली की केसेस भी सामने आ रही है। और जब उन सभी केसों की स्टडी की गई तो ये बात सामने आई कि क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते समय आपको किस तरीके से सतर्कता बरतनी है और इसके साथ साथ आपको कौन सा काम भूलकर भी नहीं करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो 1 मिनट में आपके सारे पैसे अकाउंट से उड़ जाएंगे। पूरी खबर आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्यूआर कोड के माध्यम से जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको किस तरीके से सतर्कता बरतनी चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मौजूदा समय में क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करना बेहद ही आसान तरीका माना जा रहा है और सभी लोग इस तरीके को खूब इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आमतौर पर लोगों के पास कैश पैसे ज़्यादा मौजूद नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग अपने स्मार्टफोन के जरिए ही क्यूआर कोड को स्कैन करके बेहद ही आसान तरीके से पैसे का ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लेकिन ये तरीका जितना ज़्यादा आसान है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक भी है। क्यूआर कोड के माध्यम से जब आप पेमेंट करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके समय भी बच जाती है और आपको कैश पैसे गिनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने स्मार्टफोन को निकाल कर तुरंत क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और उसके बाद आपके स्क्रीन पर अमाउंट दिखने लगता है। यहाँ तक कि क्यूआर कोड के माध्यम से ये भी सुविधा दी जाती है कि आप जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो जितने पैसे आपको ट्रांसफ़र करने होते हैं वो पैसे स्क्रीन पर नज़र आने लगते हैं और आप तुरंत एक क्लिक के माध्यम से पिन डालकर ट्रांजैक्शन पूरी कर लेते हैं। हालांकि ऑनलाइन मोड से पैसे ट्रांसफ़र करने के खूब सारे तरीके भी हैं। आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जितना ज़्यादा आसान है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक भी है। अगर हम क्यूआर कोड की बात करें तो साइबर फ्रॉड के सबसे ज़्यादा मामले की रिपोर्ट इस वजह से ही आ रही है और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी दुकानदार की नज़र से बचकर कोई व्यक्ति दुकान के बाहर अपना खुद का क्यूआर कोड लगा देता है और उसके बाद कोई भी ग्राहक उसके क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो पैसे दुकानदार के बजाय फ्रॉड वाले व्यक्ति के पास चली जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर साइबर फ्रॉड करने वाला शख्स चाहे तो 1 सेकंड के अंदर आपके बैंक अकाउंट को खाली भी कर सकता है। यानी कि आप जैसे ही स्कैन करेंगे वैसे ही आपका पूरा पैसा अकाउंट से खाली हो जाएगा। इसी वजह से जब भी आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ बातें आपको याद रखनी होती है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी दुकानदार को पेमेंट कर रहे हैं तो दुकानदार से एक बार आप ज़रूर पूछ लें कि उसके पास जो क्यूआर कोड लगा हुआ है वो क्यूआर कोड सही है या फिर नहीं। इसके बाद जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर अमाउंट के साथ साथ एक नाम भी दिखाई देगा। तो आप दुकानदार से ये भी पूछ लें कि स्क्रीन पर दिखाया गया नाम दुकानदार का है या फिर नहीं और उसके बाद ही पेमेंट करें। तीसरी बात यह है कि आप जब भी क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो तो बेहद ही नज़दीक जाकर क्यूआर कोड स्कैन करें, या फिर अगर आप थोड़ा डिस्टेंस पर हैं तो कोई और माध्यम भी पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब में से सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कैश पैसे लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए और ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करने के बाद मिले ऑफर के लालच में आकर क्यूआर कोड स्कैन बिल्कुल भी मत कीजिए। जितना हो सके उतना ऑनलाइन की दुनिया से बाहर निकलकर कैश पेमेंट करें। बाकी ये बातें हैं जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।